आप कितना वजन कम कर रहे हो? मैं तो 1 महीना में 3 किलो वजन कम कर ली। दीदी मैं भी वजन कम कर रही हूँ आपके साथ, मैं भी वजन कम कर रही हूँ आपके साथ। तो आप भी तो अपना रिजल्ट शेयर करो मेरे साथ। शेयर कहाँ करोगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे डीएम करो, सेम नाम से इंस्टाग्राम पे भी प्रोफाइल है। अगर नहीं होता है तो यूट्यूब पे ही कमेंट कर दो। जैसे ढेर सारे क्वेश्चन करते हो कि कितना पानी पीऊँ, मेरा वेट इतना है, मुझे डाइट प्लान बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो आप अपना वेट लॉस में कितना रिड्यूस हुआ है ये भी तो मुझे बताओ। तो हेलो लेडीज, स्वागत है आप सभी का अनीशा फिटनेस फैमिली में, जहां आप फिट रहना सीखोगे, अपने आप से प्यार करना सीखोगे, अपने आप को केयर करना सीखोगे। जब खुद स्वस्थ रहोगे तो फैमिली को भी स्वस्थ रख पाओगे और आपके घर में सभी लोग एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय करेंगे। 67 केजी मेरा प्रेजेंट वेट है और मुझे 60 किलो तक पहुंचना है। 7 किलो की जर्नी अभी भी बाकी है। तो 7 किलो कंप्लीट करने के लिए मैं सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे उठी, 2 ग्लास गुनगुने पानी और एक थायराइड की गोली के साथ मेरे दिन की शुरुआत हुई। मॉर्निंग में फ्रेश हो गई, उसके बाद एक्सरसाइज करने लगी। देखो, फ्रेश होना मॉर्निंग वॉक करने में या फिर एक्सरसाइज करने में बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेट फ्रेश रहेगा ना, मतलब पेट खाली रहेगा ना, तो आप एक्सरसाइज करोगे तो वो अच्छे तरीके से आपके शरीर में लगेगा, यानी कि अच्छा वर्क करेगा एक्सरसाइज, आपका फैट अच्छे से बर्न होगा। वो कहते हैं ना, पेट सफा हर रोग दफा, एग्जैक्टली वही बात होती है। पेट का क्लियर रखना बहुत जरूरी है। पेट क्लियर नहीं होता है तो ढेर सारा पानी पियो, सलाद खाओ, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाओ। एक लाइन की बात है कि वेट लॉस जर्नी या ऐसे भी कोई भी बीमारी में या नॉर्मल शरीर में भी पेट का साफ रहना बहुत जरूरी है। चलो, पेट की तो बात हो गई। आपको पता है हमारे बॉडी को क्या चाहिए, और हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर पता है कौन है? 2 से 3 चीज का नाम मैं जानती हूँ। एक तो है सनलाइट, धूप सेकना। धूप सेकना बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ही अच्छा दवा है बॉडी के लिए। दूसरा है एक्सरसाइज, जो आपके बॉडी के एक एक पार्ट को फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखेगा। और थर्ड, हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरा खाना, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपका बॉडी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। बहुत दिनों से मॉर्निंग वॉक कर रही थी, 10,000 स्टेप कंप्लीट करके वेट लॉस कर रही थी, क्योंकि अब लास्ट का फैट बचा है। तो लास्ट का जो अंतिम का 10 किलो, 15 किलो, 12 किलो फैट होता है ना, वो बहुत ही जिद्दी होता है। उसको हिलाने के लिए एक्सरसाइज के बिना वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था मेरे से। बहुत धीरे धीरे 1 महीना में 3 किलो इतना कम, मतलब वजन लॉस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज को क्यों ना फिर से कंटिन्यू किया जाए। तो ढेर सारा योगा किया, प्राणायाम किया, उसके बाद मेडिटेशन। अभी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और मैं अपने आप को एक हेल्दी अफर्मेशन दे रही थी कि मेरा शरीर सबसे स्वस्थ और हेल्दी है। मैं 5 बार बोली, मेरा शरीर सबसे स्वस्थ और हेल्दी है, मेरा शरीर सबसे स्वस्थ और हेल्दी है। अपने हार्ट पे हाथ रख करके, मेरा शरीर सबसे स्वस्थ और हेल्दी है। वेट लॉस का जो पूरा कार्यक्रम होता है एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट हो गया। तो मेरा बेटा सो के उठा और वो देखा कि मम्मा नहीं है, एक्सरसाइज कर रही है, तो बस चले आया मेरे पास, मेरे गोदी में चिपक गया। मुझे उसे परेशान करने में और उसे मुझे परेशान करने में बहुत ही मजा आता है। मैं बोल रही थी कि मुझे जाने दो, कचरा वाला आया है, लेकिन गोदी से उतर ही नहीं रहा था। कचरा फेंक करके आई, तब है ना फेस वॉश कर लिया, क्योंकि एक्सरसाइज करने में ना ढेर सारा पसीना निकला था, जिसकी वजह से मुझे बहुत चिपचिपा सा लगता है। पसीना मैं बार बार धोते रहती हूँ, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना निकला, बहुत दिनों के बाद मैं एक्सरसाइज की थी, तो इसलिए फेस वॉश कर लिया और अच्छे से पानी को पोंछ करके और मॉइस्चराइज़र लगा ली, अच्छे से मसाज करते हुए। देखो फ्रेंड्स, अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप घर का काम मत करो, अपने आप पे ही सिर्फ ध्यान दो, नहीं, घर का काम करते हुए, सभी कुछ करते हुए अपने आप पे भी ध्यान दो। सुबह उठते के साथ ही बाल झाड़ लो, थोड़ा सा फेस वॉश करके थोड़ा सा क्रीम मॉइस्चराइजर लगा लो, क्योंकि हम महिलाओं को काम करते करते, पूजा पाठ करते करते 11-12 बज ही जाता है। तो 12 बजे तक हम भूत बन करके रहेंगे तो हमारे बच्चे या अड़ोसी पड़ोसी या घर में कोई आएंगे जाएंगे तो क्या कहेंगे कि कैसे हम लोग का हुलिया है। मतलब अपने हुलिया को चाहे दूसरे के लिए छोड़ो ना, अपने लिए अच्छे बन के रहो। अपने लिए जब भी आईना के पास से गुजरो ना, तो लगे कि नहीं भाई, मैं एक आदमी हूँ। ऐसा नहीं खुद को देख के लगना चाहिए कि है ना कैसा भूतनी की तरह बनी हुई है यार, बाल बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अपने आप में एक अच्छी फीलिंग भी आना भी, ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है अपने आप के लिए। ईश्वर ने जैसा रूप दिया है उसको स्वीकार कर, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना, यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सुबह बच्चों को दूध दे दी, उसके बाद ग्रोसरी का सामान कुछ आया था, उसको अपने जगह पे लगाने लगी। जैसे ये आलू है तो पुराना आलू को एक प्लेट में निकाल ली और नया आलू को डाल दी और पुराना आलू को उसके ऊपर डाल दी, क्योंकि जब भी आलू खर्च करूंगी ना तो पुराना आलू पहले निकलेगा, इस
तरह से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। सारा सामान मुड़मुड़ा सब आया था, सामानों को उसके डब्बे में रख करके और किचन रैक पे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। अब मैं बॉडी डिटॉक्स करने के लिए नींबू पानी बनाई। गुनगुने पानी में काला नमक और आधा नींबू का रस डालते हुए मिक्स कर ली और इस तरह से बालकनी में बैठ गई, क्योंकि यहाँ धूप बहुत अच्छी आ रही थी, और सन बाथ लेते हुए इस पोजीशन में बैठ गई और पानी पी। योगा करते समय इस आसन पे बैठना बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। क्या फायदा होता है ये एग्जैक्ट मुझे तो नहीं पता, लेकिन पीसीओडी, पीसीओएस या पीरियड के टाइम की जो समस्या होती है ना, ये सब समस्याएं थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती है इस तरह के पोजीशन में बैठने से। अपने बच्चों को मैंने जिम्मेदारी दी हुई है कि छुट्टी के टाइम है ना, तो अपना बेड अरेंज करो, अपने कॉपी किताब को अरेंज करके रखो। छोटी छोटी गुड हैबिट है जो बच्चों लोगों को सिखा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल डे में स्कूल जाते हैं बच्चे तो ये सब काम नहीं हो पाता है बच्चों से किया हुआ। तो छुट्टियों के दिन में एक अच्छा मौका रहता है बच्चों को सिखाने का। शकरकंद को पानी के साथ डाल दिया, धो करके काट करके बॉयल होने के लिए। शकरकंद का चाट बनाऊंगी। तब तक मेरे किचन में बहुत ही अच्छा धूप आ रहा था, तो मैंने सोचा मनी प्लांट का पानी बदले हुए बहुत दिन हो गया था। ये मनी प्लांट, ये शेजवान सॉस का बॉटल है, उसको मैंने पेंटिंग कर दिया था। तो डोनट के शेप में मैंने उसको पेंटिंग किया था। मेरा जो दूसरा चैनल है ना क्राफ्टर अनीशा, तो उस पर इस तरह के मतलब वीडियोस बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उसी के लिए ये मैंने 2 वीडियो बनाया था। तो उसमें मैं मनी प्लांट लगा दी और मनी प्लांट को अच्छे से धो करके और फिर से रख दी उन लोगों को भी धूप खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे तरह ढेर सारा मनी प्लांट लगाते हैं घर में? जरूर मुझे कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर देना। शकरकंद का चाट बनाने का बहुत ईजी है, बिना तेल का बनता है और शकरकंद में बहुत कम कैलोरी होता है, जो वेट लॉस में काफ़ी इफेक्टिव होता है। देखो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम लोग खाएंगे ना तो सब कुछ खा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये खराबी करता है, वो खराबी करता है, उससे वजन बढ़ता है, उससे वजन कम होता है। नहीं, शकरकंद से वजन कम होता है या ना होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कम कैलोरी होता है और थोड़ा सा खाएं, बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है। शकरकंद को काट लिया, काला नमक, चाट मसाला, नींबू का रस, धनिया पत्ती और प्याज डालते हुए, दही डालते हुए मिक्स कर ली। नाश्ते के बाद बच्चों को बैठ गई पढ़ाने के लिए, तो बेटा को आ या शब्द बनाना, ये सब मात्रा वाली पढ़ाई करवा रही है। फ्रेंड्स, पूरे दिन में मैं 3.5 लीटर पानी पीती हूँ, और कैसे पीना है ये आपको डिसाइड करना है। भुजिया बना रही हूँ तो गोभी को बॉईल इसलिए कर रही हूँ कि इसमें जो खीरा होगा ना, तो आप पानी डाल के धो ली, गोभी को छोटे छोटे टुकड़ा में काट करके धो करके पानी डाल करके नमक डाल दिया और बॉईल करने के लिए रख दी। तो बॉईल करने से ना इसमें जितना भी कीड़ा होगा ना वो सब है ना इसको मतलब गोभी को छोड़ देगा और ये पानी में तैरने लगेगा। फिर इसको 2 से 3 पानी से फिर से धो लूँगी, तो एक तो गोभी का गैस भी निकल जाएगा, इसमें थोड़ा गैस का नेचर होता है तो गैस भी निकल जाएगा, और खीरा जो होगा वो खीरा सब भी अलग हो जाएगा। तो और दाल बन गया है, चावल बन गया है, दाल बन गया है। अब अंकुरित मूंग चना है, और अंकुरित मूंग चना, गोभी और आलू की सूखी भुजिया, और है ना इसमें करेला है। आप लोगों ने बोला था ना कि करेला का भरता कैसे बनता है वो बताइएगा। तो करेला को मैंने नॉर्मल काट करके और बॉईल कर लिया है। अब करेला के लिए मैंने छोटा वाला प्याज चॉप कर लिया है, और हरी मिर्ची और लहसुन, और ये प्याज चॉप हुआ है आलू और गोभी की भुजिया के लिए, और ये हरी मिर्ची है गोभी भुजिया के लिए, और लहसुन भी है गोभी भुजिया के लिए। अब गोभी बॉईल हो गया है ना, तो उसको रनिंग वाटर में इस तरह से ठंडा कर दी। उसके बाद उसको अच्छे से फैलाते हुए, हिलाते हुए छान ली। अब कढ़ाई में अजवाइन, जीरा, हरी मिर्ची, प्याज डाल करके और इसको अच्छे तरीके से भून ली। कैसे भुनेगा, तो लो फ्लेम करके 5 मिनट के लिए ढक दी। प्याज सॉफ्ट हो गया। कम तेल में ऐसे ही खाना बनता है फ्रेंड्स। तेज आंच पे आप बनाओगे ना तो खाना खराब लगेगा खाने में। कम तेल में खाना बनाने का सबसे अच्छा उपाय है मीडियम फ्लेम पे आप खाना बनाओ। और आप लोगों में से ढेर सारे लोगों ने कहा था ना करेला का भरता आप कैसे बनाते हो। देखो, करेला में एक तरफ बॉईल कर ली और चॉपर में करेला, हरी मिर्ची, प्याज और कच्चा लहसुन डाल करके और नींबू का रस आधा में डाल दी। तो उसको सभी को हम चॉप कर लेंगे। तो बहुत ही मस्त चटपटा सा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही टेस्टी। मतलब मेरी बेटी भी इसको खा ली, आप समझ लिए। बच्चे अगर इसको खा लिए तो समझो कि ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बन के तैयार हुआ है। जरूरी नहीं है कि तेल मसाला वाला चीज़ ही अच्छा बनता है। कम तेल मसाला में कभी कभी बॉईल खाना भी हम लोग को खाना चाहिए, और सच मानिए तो हमारे सेहत के लिए ऐसा ही खाना अच्छा है। बॉईल खाना खाइए, फिट और हेल्दी रहिए। करेले के भरता में नमक डाली तो सब्जी में भी नमक और हल्दी लगा दी। अब 1 चम्मच सरसों का तेल, छोटा चम्मच है फ्रेंड्स, 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाल करके और इसको मिक्स कर ली। और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। आप जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने करेला का भरता बनाया तो कैसा बना। गोभी को बिना ढक्कन ढके हुए मैं थोड़ा सा लाल कर ली। जब लाल हो गया
तो है ना मूंग चना डाल दी और उसको भी ढक्कन ढक कर करके लो फ्लेम पर के पका ली। अब देखिए फ्रेंड्स, नाश्ते और दिन के खाने के बीच में 3-4 घंटा का गैप रहता है, तो मैं प्रत्येक 1-1 घंटा पे या 45 मिनट पे पानी पीती हूँ, क्योंकि भूख लगती है। तो भूख लगने की जगह, खाने की जगह मैं सोचती हूँ पानी पी ले। अगर आपको वीकनेस लगता है तो आप फ्रूट वगैरह जरूर ऐड कर ले। मूंग चना पक चुका है, तो अब गैस का फ्लेम ऑफ करके और जो लहसुन मैंने कूटा था उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया और ढक्कन ढककर ढक दिया। ये हमारा भुजिया तैयार हो गया। एक तरफ मैं सलाद काट रही हूँ। सलाद का खाना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स वेट लॉस में, या नॉर्मल इंसान को भी सलाद खाना चाहिए। अब एक छोटी कटोरी भर चावल, आज रोटी नहीं बनाई थी, एक छोटी कटोरी भर दाल, थोड़ा करेले का भरता और 3 चम्मच गोभी और अंकुरित मूंग चना की भुजिया और ढेर सारा सलाद और खीरा है। ये फाइबर और विटामिन का सोर्स है। दाल गाढ़ा दाल है, ये प्रोटीन का सोर्स है। चावल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। करेला, आपको पता है कि करेला का भरता क्या चीज में फायदा करता है? हर एक चीज में फायदा करता है। अगर डॉक्टर कहे ना कि कम तेल मसाला वाला खाओ खाना, तो और जिनको शुगर वगैरह रहता है तो वो डॉक्टर बोलते हैं करेला खाओ। तो करेला को आप इस तरह से बॉईल करके बिना तेल मसाला का खा सकते हैं। और ये गोभी, प्याज और अंकुरित मूंग चना दाल की सूखी भुजिया, ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप जरूर बनाइएगा। बॉयल खाना खाएं, खुद भी फिट रखें, फैमिली को भी। खाना खाने में खाना की मात्रा का पूरा ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। ही सबसे बड़ा धन है। सबसे पहले मैं सलाद खा लेती हूँ। आप चाहें तो सलाद और खाना एक साथ भी खा सकते हैं, पर मैं सबसे पहले सलाद खा लेती हूँ और उसके बाद मेन खाना खाती हूँ। खाने को अच्छे से चबा चबा के खाएं। चबा चबा के हम खाएंगे ना तो हमारा खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा और हमारे वेट लॉस में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। वक्त जरूरत लगे तो 1-2 घूंट 3 घूंट पानी पी सकते हैं, नहीं तो खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियेंगे। और खाने के बाद है ना 15 से 20 मिनट की हल्की हल्की वॉकिंग, स्लो वॉकिंग, जैसे घर में आप चलते हैं ना वैसा ही चलना है। मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल जिस पे 16 लाख सब्सक्राइबर है, उसका नाम है क्राफ्टर अनीशा। उसके लिए मैंने वेस्ट मेडिसिन बॉक्स से ये वाला क्राफ्ट बनाया था। बच्चे लोग इसे काफी पसंद करते हैं। शाम में 5 बज गई, मुझे भूख लग गई। वाटरमेलन आधा काट के रखी थी, वही बचा हुआ था, तो वाटरमेलन खा ली। वेट लॉस की जर्नी में आप ध्यान रखें, भूख लगे तो आप जरूर से कुछ खाना खाते रहें। खाना नहीं खाना है रोस्टेड मूंग चना, फ्रूट या सलाद या दही, ये सब आप लेते रहे, नहीं तो वीकनेस लगेगी और आपको चक्कर आने लगेगी। 20 मिनट की स्पीड वाली वॉकिंग कर ली। हस्बैंड लेट से आए थे तो उनके लिए पापड़ सेकी, तो एक पापड़ खुद भी खा ली। 5:30 बजे 1 गिलास पानी। फिर हस्बैंड बोले थोड़ा सा कॉफी पीने का मन कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉफी बना ली, वो भी कम चीनी वाली। देखिए फ्रेंड्स, वेट लॉस जर्नी है तो कोई भी चीज एक दिन का नहीं ना है कि हम छोड़ देंगे, उपवास कर लेंगे और हमारा वेट लॉस हो गया। लंबा टाइम 5-6-7 महीना लगता है। 7 महीना 6 महीना के लिए हम थोड़ा ना हर एक चीज छोड़ सकते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा मैं कभी कभी पी लेती हूँ चाय, कभी कभी मैं कॉफी पी लेती हूँ चीनी वाला, और भी हल्का चीनी वाला। 6 बजे किचन में आई, मैं रोटी बना ली। बच्चे बोलने लगे कि मम्मा आज रोटी ऑमलेट खाएंगे, तो रोटी ऑमलेट बनाने की तैयारी में लग गई और बीच में फिर से 1 गिलास पानी पी लिया। आप देख रहे हैं ना, मैं हर एक जब भी किचन में मैं काम करती हूँ तो काम करते करते मैं पानी पी लेती हूँ। और आज शाम में बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, मैं तो सोची थी नहीं खाने का, पर ऑमलेट बनना तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि स्वाभाविक है मुझे भी ऑमलेट बहुत पसंद है, तो कैसे मुझसे रहा जाएगा, मतलब बिना ऑमलेट खाए। 2 अंडे का है ना 1 ऑमलेट बना ली, तो आधा ऑमलेट हस्बैंड को दे दी, यानी 1 अंडे का ऑमलेट मेरा हो गया, 1 अंडे का ऑमलेट हस्बैंड को दे दी। तो 1 अंडे का ऑमलेट मैं रात में खाई। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के, थोड़ी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके, थोड़ा अमाउंट का ध्यान दे करके हम वेट लॉस आराम से कर सकते हैं। यही है कि नॉर्मल डे में मैं 2 ऑमलेट खाती, अभी मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ तो मैं आज 1 ही खा रही हूँ। ऐसे कहते हैं कि अंडा खा सकते हैं, बट मुझे भूख नहीं था इसीलिए मैं खाई नहीं। और जब भूख नहीं हो तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये क्रेविंग्स है, मुझे इसको देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था, खाना पे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं 1 अंडे का ऑमलेट बना के खाई। छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो सब कुछ घर का नॉर्मल खाना खाते खाते आपका वजन कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 बार ऑमलेट बनाई, 1 बार 2 अंडे का ऑमलेट बनाई तो बेटा को दी, 1 बार 2 अंडे का ऑमलेट बनाई तो बेटी को दी, और 1 बार 2 अंडे का ऑमलेट बनाई तो आधा मैं ली और आधा हस्बैंड को दी। सुबह में वॉशिंग मशीन में 1 मशीन कपड़ा धुली थी, तो ढेर सारा कपड़ा रखा था, फोल्ड नहीं करती तो सब में सल आ जाती, तो फिर ना आयरन करना पड़ता है, इसलिए तुरंत ऊपर से उतार के लाई और तुरंत ही फोल्ड करके हटा दी। वेट लॉस के लिए यहीं पे खत्म हुआ। आज बहुत ही सिंपल और सादा सादा खाना खाई, मस्त मजा आया। रात में बिल्कुल 1 अंडे का ऑमलेट बना करके खा गई, बस रात का यही था। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। 7 से 8 घंटे की नींद, अच्छी तरीके से सोना और बेड पे जाना है तो मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना, थोड़ा बहुत देखना 10 मिनट, उसके बाद फटाक से सो जाना। जितने अच्छे तरीके से, 6 से 7 घंटा कम से कम आप नींद जरूर लेना। खूब अच्छे तरीके से सोना है, डीप स्लीप में रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पिए पूरे दिन में,
और स्ट्रेस फ्री रहें, इससे आपका वेट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हाँ, सब्सक्राइब कर देना, तुमको पता है आज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना, ये लाइक पे दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पक्का से फॉलो कर लेना। बाय। हाँ, जल्दी से करिए।